अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से जो भारत से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका उन पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीआईआई की नेशनल कमेटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के चेयरमैन और डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी विनोद शर्मा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। पहला सवाल यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बहुत सामान एक्सपोर्ट होता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अगर सार्वजनिक तौर पर यूएस कांग्रेस में ये बयान देते हैं तो उससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए क्या मायने हैं, कितना असर पड़ेगा अगर टैरिफ बढ़ता है तो? असर तो बहुत पड़ेगा। अभी फ़िलहाल में ही हमने पिछले 2-3 साल से कुछ एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में और हमारी पीएलआई पॉलिसी के चलते हुए मोबाइल फ़ोन्स पर। सो ये दोनों, और इसमें से काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हमारा विशेषकर 2 कंपनियों का अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रंप साहब लेकिन जो कह रहे हैं उससे उसका असर एक ये पड़ सकता है कि 2 अप्रैल को वो हमारे ऊपर, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दें। अगर आप डिफरेंशियल इन ड्यूटी देखेंगे, हमारी एवरेज ड्यूटी करीब 9.6% के आसपास है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर, जबकि यूएस की शायद मेरे ख्याल से 0.5 या 0.6% है। 8-9% का डिफरेंशियल है हमारी। मेरे ख्याल से तो एक ये हो सकता है कि वो ड्यूटी बढ़ जाए और हमारी थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिवनेस घट जाए, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिवनेस किसके साथ है? जो दूसरे सोर्सेज हैं, मेनली चाइना, उनके ऊपर इससे भी ज़्यादा ड्यूटी लगी है। तो एक तो ये है कि हम कम अपनी ड्यूटीज़ को कम करें उनके कहने पर, या हम ये कहें कि नहीं, चाइना हमको हमारे से भी ज़्यादा ड्यूटी है इसलिए हम फिर भी compete करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इसको सकारात्मक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। वो अवसर ये है कि पूरी दुनिया चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, एक विकल्प ढूंढ रही है, और हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान वो एक विकल्प बन के आए सामने। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम कुछ ड्यूटीज़ अपनी कम करें, ताकि ट्रंप साहब को, अमेरिका को भी ये लगे कि हम एक सकारात्मक रूप दे रहे हैं इस पूरी नई प्रणाली को, और हम उस ग्लोबल वैल्यू चेन का एक पार्ट बनने की कोशिश करें। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया है, चाइना ने भी रिटेलिएट किया है, और इसकी वजह से एक जो ज़्यादातर देश हैं या जो व्यापारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं जो चीन के साथ ज़्यादा कारोबार करते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी होगा आने वाले समय में कि वो एक नया बाज़ार तलाश करें इस टैरिफ वॉर से बचने के लिए। और आपको लगता है भारत एक अट्रैक्टिव मार्केट हो सकता है? नहीं, भारत ज़रूर एक अट्रैक्टिव मार्केट है। हमें ये भी पता है कि चीन के पास इस समय ओवर कैपेसिटी है, और उसका एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका अगर बहुत टैरिफ उसके ऊपर लगा देता है तो उसके पास भी कोई विकल्प नहीं होगा बल्कि हमारे मार्केट में आने का। सो ये ज़रूर एक चैलेंज होगी हमारे लिए, एक चुनौती है। तो लेकिन एक तरफ अगर हम अपनी ड्यूटीज़ कम करके ट्रंप साहब के साथ और अमेरिका के लिए हम अपने एक्सपोर्ट्स वहाँ बढ़ा सकें, मुझे एक अवसर ऐसा दिखता है। दूसरा, कुछ सप्लाई साइड इश्यूज हमारे रहे हैं हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से हमारा माल चाइना से ज़्यादा महंगा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जब सरकार इंडस्ट्री के साथ बैठे और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, एनर्जी में, हमारे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कैसे कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो एक बार मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मौका है कि अगले 3-4 महीनों में हम ऐसा कुछ करें। और इस बजट में मैडम एफएम ने भी अनाउंस किया था ये जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन। सो इस मैन्युफैक्चरिंग मिशन को अब हम एक सकारात्मक रूप दे सकते हैं, तब हम जेन्युइनली चाइना के खिलाफ एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बने, और अमेरिका जैसा मार्केट होपफुली हमें उसके लिए रिवॉर्ड करेगा। एक आखिरी सवाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये ऐलान कर रहे हैं पिछले 1 महीने, मुझे लगता है तीसरी बार उन्होंने कहा है कि भारत की टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है और हम बढ़ाएंगे, तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग यानी विशेषकर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में कितना ज़्यादा असर होगा हमारे ऊपर? क्या कोई आकलन है? नहीं, अगर हम टैरिफ बिल्कुल नहीं कम करते हैं अपनी, आप देखेंगे हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग में मेरे ख्याल से सबसे अमेरिकन अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो सबसे बड़ा केमिकल्स एंड फार्मा सेक्टर आता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आता है, तीसरे नंबर पर शायद जेम्स एंड ज्वेलरी है, डायमंड कटिंग है, और फिर नीचे पायदान पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स हैं। तो कुछ चीज़ों में हम वाकई, हमारा जो डिफरेंशियल है ऑटो पार्ट्स पे, हम काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी है। मेरे ख्याल से औसतन देखें तो 26% के करीब है, जबकि यूएस की जो रेसिप्रोकल टैरिफ इस समय है वो करीब 5-6% के करीब है। तो 20% का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, शायद वो मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से एक कोई सिग्नल बहुत ज़रूरी है इस समय। और कुछ सेक्टर्स में आप देखेंगे, ऑटो में भी अब हम काफ़ी सशक्त हो चुके हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे शर्माएंगे अगर उनकी ड्यूटीज़ कम की जाए और हमारे ऊपर भी। और एक और जो टैरिफ को छोड़कर एक बहुत बड़ी बात है वो नॉन टैरिफ वाला है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने पिछले कुछ महीनों में करीब 500 से ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स निकाले हैं। सो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स एक तरीका है कुछ हद तक हम अपने सिटीजन्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी, अच्छे प्रोडक्ट्स दें, बट ऑल्सो एक नॉन टैरिफ तरीका है कि चाइना का जो माल है, स्पेशली जो पुअर क्वालिटी माल है, वो हिंदुस्तान में ना आ पाए। तो मेरे ख्याल से एक तरह से हमको अपना चाइनीज़ इंपोर्ट से अपने आप को बचाना है, और दूसरी तरफ ये जो अवसर दिया है हमको एक अमेरिकन एक्सपोर्ट को बढ़ा पाने का, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कुछ एक्सपोर्टर्स हैं विशेषकर टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में जो नया मार्केट तलाश रहे हैं। एक खबर है कि कीनिया में और दूसरे अफ्रीकी देशों में जो बायर्स हैं उनसे अब बातचीत हो रही है कि अगर अमेरिका अनवायबल हो जाता है टेक्सटाइल के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर उन्हें नया बाज़ार चाहिए जहाँ जाके वो अपना सामान बेच सकें। तो आपको लगता है कि इस बारे में भी सक्रियता ज़रूरी है, इसको भी फैक्टर इन करना होगा? मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट्स हमेशा करते रहना चाहिए। कोई भी एक मार्केटिंग, हम भी अपनी कंपनी में अगर काम करते हैं तो हम नए नए कंपनीज, नए मार्केट्स तलाश करते रहते हैं। ज़रूर इस तरह की जब कुछ ट्रिगर्स आते हैं इकोनॉमी में और बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, तो जितना ज़्यादा हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे उतनी हमारी रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगी। सो ज़रूर एक बहुत अच्छा स्टेप है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसमें बहुत मेरे ख्याल से सक्रिय है इस समय, और हमारे जो एसोसिएशन है, चाहे वो FIO हो, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ESC है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर काउंसिल, हम लोग इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं इस समय कि नए मार्केट्स को भी और तेज़ी प्रदान की जाए। इसी महीने में, अगले महीने में हमारा एक इंडिया सॉफ्ट करके बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए, भारत मंडपम पर ही। तो हमें उम्मीद है कि हम 200 देशों से हमने कई लोगों को बुलाया है जो इम्पोर्टर्स हैं वहाँ पर, बोथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को समझना और हमारे साथ एक नया ब्रिज बने ताकि हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो ये एक पहल है जिसका एक संदर्भ ये टैरिफ वॉर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें जो हम हर साल करते थे, अब हमारा फोकस और बढ़ गया है इस समय, क्योंकि ये जब भी इस तरह से उथल पुथल होती है तो इसमें नई चुनौतियाँ आती हैं और नए अवसर भी आते हैं। और मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि हम चुनौतियों को ठीक से समझ सकें और उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, और अवसर में हम टूटकर इस समय सब लोग मिलकर उसमें काम करें तो ज़रूर हमको सफलता हासिल होगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से मेरे कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।